वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई करंट अफेयर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए कनेक्टिविटी मानदंडों को कोविड-19 महामारी के कारण किस तारीख तक बढ़ाया है? तो किस तारीख तक बढ़ाया है? ये बढ़ाया है दिसंबर 31, 2020 तक। कब तक? 31 दिसंबर 2020 तक। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए कनेक्टिविटी मानदंड को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। घर से काम करने की समयावधि 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रही थी। कब समाप्त हो रही थी? 31 जुलाई 2020 को, लेकिन इसको कब तक बढ़ा दिया है? 31 दिसंबर 2020 तक। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में रेल मंत्री ने निजी ट्रेन परियोजना पर एक पूर्व आवेदन सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन ने लगभग कितने संभावित आवेदकों की भागीदारी के साथ एक अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, कितने आवेदकों की भागीदारी पर? 16। कितने की पर? 16 की पर। रेल मंत्रालय ने 21 जुलाई 2020 को निजी ट्रेन परियोजना पर एक पूर्व आवेदन सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में लगभग 16 संभावित आवेदकों की भागीदारी के साथ एक अच्छी प्रतिक्रिया मिली। दूसरा पूर्व अनुप्रयोग सम्मेलन 12 अगस्त 2020 को निर्धारित है। कब है? 12 अगस्त को निर्धारित है 2020। चलिए आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दक्षिण पश्चिम भारतीय जल में व्यापारी जहाज़ों और मछली पकड़ने के जहाज़ों के लिए परिचालन मार्गों को अलग कर दिया है? तो किसने किया है? ये किया है जहाज रानी मंत्रालय ने। किसने? जहाज रानी मंत्रालय ने। जहाज रानी मंत्रालय ने दक्षिण पश्चिम भारतीय जल में व्यापारी जहाज़ों और मछली पकड़ने के जहाज़ों के लिए परिचालन मार्गों को अलग कर दिया है। मंत्रालय ने नौ परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है। नए मार्ग 1 अगस्त 2020 से लागू होंगे। कब से होंगे? 1 अगस्त 2020 से लागू होंगे। यह टकराव की घटनाओं को भी कम करेगा और यातायात के प्रवाह में आसानी प्रदान करेगा। तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% WP पर आपूर्ति की है? तो किसने की है? ये की है HIL इंडिया लिमिटेड। किसने? HIL इंडिया लिमिटेड ने। HIL इंडिया लिमिटेड ने अपने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% WP आपूर्ति की है। दक्षिण अफ्रीका का स्वास्थ्य विभाग मोजाम्बिक से सटे 3 प्रांतों में DDT का उपयोग करेगा। यह क्षेत्र मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित है और इसने हाल के वर्षों में बीमारी के कारण अधिकतम रुग्णता की सूचना दी है। जब बात दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। जो प्रिटोरिया राजधानी है वो है प्रशासनिक राजधानी। क्या है? प्रशासनिक राजधानी। और जो केप टाउन है वो कौन सी राजधानी है? ये विधायी राजधानी। कौन सी है? विधायी। और ब्लोमफोंटेन यह न्यायिक राजधानी। मैंने अब 3 चीज़ बताई इस क्वेश्चन में। आपको एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन याद होते हैं। आपको मैंने दक्षिण अफ्रीका की राजधानी बताई 3 तरीके से और तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। एक बार फिर सुनिए, दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो है प्रिटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया। किसके साथ? किस पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रशासनिक राजधानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और केप टाउन विधायी राजधानी है। क्या है केप टाउन? विधायी राजधानी। प्रिटोरिया कौन सी थी? प्रशासनिक राजधानी। और केप टाउन विधायी राजधानी। और ब्लोमफोंटेन न्यायिक राजधानी। ये कौन सी है? न्यायिक राजधानी। मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीकी रैंड। क्या है? दक्षिण अफ्रीकी रैंड। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? सिरिल रामाफोसा। कौन सा? सिरिल रामाफोसा।
चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारत ने किस देश के साथ राजधानी में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? ये किए हैं मालदीव ने। किसने? मालदीव ने। भारत और मालदीव ने राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई गुणवत्ता आपातकालीन देखभाल के लिए समय पर पहुंच बढ़ाएगी। जब बात मालदीव की करते हैं तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मुद्रा मालदीवियन रूपिया। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। राष्ट्रीय खेल क्या है? एसोसिएशन फुटबॉल। क्या है? एसोसिएशन फुटबॉल। चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा विकसित एक कोविड-19 टीके के प्रारंभिक चरण के मानव परीक्षण डेटा से पता चलता है कि यह सुरक्षित है और कुछ प्रतिभागियों में हल्के दुष्प्रभावों के साथ एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है? तो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1 और 2 दोनों। ये भी होगा और ये भी होगा। किसके द्वारा? एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक कोविड-19 टीके के प्रारंभिक चरण के मानव परीक्षण डेटा से पता चलता है कि यह सुरक्षित और कुछ प्रतिभागियों में हल्के दुष्प्रभावों के साथ एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को AZD1222 मतलब कि AZD1222 के नाम से जाना जाता है। AZD1222 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 23 संभावित कोविड-19 टीकों में से एक है जो नैदानिक परीक्षणों में परीक्षण किया जा रहा है। तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई किस देश में 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए सरकार की अनुमति लेगा? किस देश में लेगा? ये लेगा संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश में? संयुक्त अरब अमीरात में। बीसीसीआई संयुक्त अरब अमीरात में 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए सरकार की अनुमति लेगा। यह बात 21 जुलाई 2020 को IPL प्रमुख ब्रजेश पटेल ने कही। वे 7 से 10 दिनों में अगली शासन परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। UAE और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए लीग की मेजबानी करने की पेशकश की है। जब बात संयुक्त अरब अमीरात की करते हैं तो राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। राष्ट्रपति कौन है इसके? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। राष्ट्रीय खेल ऊंट दौड़। क्या है? राष्ट्रीय खेल ऊंट दौड़। चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात को समझने के लिए दिल्ली में किए गए एक सीरो प्रचलन अध्ययन से पता चलता है कि कोरोना वायरस से केवल कितने प्रतिशत लोग प्रभावित हुए हैं? तो कितने प्रतिशत लोग प्रभावित हुए हैं? ये हुए 22.86। कितने? 22.86% लोग प्रभावित हुए हैं। कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात को समझने के लिए दिल्ली में किए गए एक सीरो प्रचलन अध्ययन से पता चलता है कि कोरोना वायरस से केवल 22.86% लोग प्रभावित हुए हैं। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्ति स्पर्शोन्मुख रहे। यह अध्ययन 27 जून से 10 जुलाई 2020 तक दिल्ली के सभी 11 जिलों में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना वायरस के मामले की उच्च घटनाओं वाले जिलों में हर हफ्ते कितने दिनों की तालाबंदी होगी? तो कितने दिनों की तालाबंदी होगी? ये होगी 2 दिनों की। कितने दिनों की? 2 दिनों की। मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की उच्च घटनाओं वाले जिलों में रविवार सहित हर सप्ताह 2 दिनों के लिए तालाबंदी होगी। राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 24,095 थी, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 756 हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी 52 जिलों में
सक्रिय मामले हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेंगी। जब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, मध्य प्रदेश जिलों की संख्या कितनी है? 52। कितनी? 52। लोकसभा सीटें 29। कितनी? 29। राज्यसभा सीटें 11। पंजीकृत जीआई चंदेरी कपड़ा, इंदौर के चमड़े के खिलौने। चलिए तो आज के अपने लास्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है। बोर्ड की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो किसने की? ये की थी गिरीश चंद्र मुर्मू ने। किसने? गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता वाले श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा 2020 को रद्द करने का निर्णय लिया है। मुर्मू ने 21 जुलाई 2020 को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 39वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। पारंपरिक अनुसंधानों को पहले की तरह किया जाएगा और सरकार छड़ी मुबारक करेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी करंट अफेयर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए तो मिलते हैं अपनी कल नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।